हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा ये पॉलिटी का क्लास है। क्या पॉलिटी मैंने ऑलरेडी पॉलिटी का वन पार्ट मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक मैंने भाग 1 को क्या है इसमें कंप्लीट कर दिया है, जिसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और पॉलिटी का भाग 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो वहाँ से जा करके मेरा पॉलिटी का पहले पार्ट 1 देख ले और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, तो पॉलिटी में आपको एकदम से बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। जो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है, आज का मेरा टॉपिक है कि देसी रियासतों को, जो वर्तमान में हम भारत देखते हैं, पहले हमारा भारत ऐसा नहीं हुआ करता था। किस तरह से देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया, भारत में देसी रियासतों के विलय के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वर्तमान में हम भारत में क्या देखते हैं, वर्तमान में हमारे भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है मेरे 28 राज्य देखते हैं और क्या देखते हैं 8 यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन पहले मेरा भारत ऐसा नहीं हुआ करता था, वो छोटी छोटी देसी रियासतों में बटा हुआ था। तो इसी तरह से पहले मेरा भारत देखो, सन 1893 ईस्वी में सन 1893 ईस्वी में हमारे भारत से अलग हो गया कौन, अफगानिस्तान। भारत से कौन अलग हो गया, अफगानिस्तान। भारत से अलग हुआ कब, अफगानिस्तान सन 1893 ईस्वी में। इसी तरह सन 1935 ईस्वी में, कब, सन 1935 ईस्वी में भारत से अलग हो गया बर्मा, जिसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान में जिसका नाम है म्यांमार। बर्मा अलग हो गया। और इसी तरह सन 1947 ईस्वी को, कब, सन 1947 ईस्वी को भारत से अलग हो गया क्या, कैंसर। भारत से अलग हो गया पाकिस्तान। कब पाकिस्तान अलग हुआ, सन 1947 ईस्वी को, जब अंग्रेज छोड़कर पूरी तरह से भारत गए और पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हो गया, कब हो गया, सन 1947 ईस्वी में भारत का बंटवारा हो गया। तो जब मतलब कि जो हमारे अंग्रेज थे, सॉरी हमारे नहीं, अंग्रेज मतलब जो इंग्लैंड वाले थे, जो इंग्लैंड थे ना, इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज थे, बेसिकली अंग्रेज जो उस समय जो है द्वितीय विश्व, जब भारत को छोड़कर गए, जो सन 1947 ईस्वी में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। मतलब हिटलर ने अंग्रेजों को इंग्लैंड में ऐसा मारा कि ऐसा मारा, अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर अंग्रेज ना मारे गए हों, जिस घर में ना मारे गए हों। और मतलब कि अंग्रेजों का मेन मकसद जो है भारत छोड़कर जाना, जो मेन मकसद, उनकी मेन कमजोरी थी द्वितीय विश्व युद्ध थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इतना मारा, हिटलर ने इतना मारा इंग्लैंड को, कुछ पूछो ही ना, बहुत बुरा हाल कर दिया था। क्योंकि हमें इसीलिए आज़ादी सन 1947 ईस्वी में मिली। आज़ादी तो मिलती ही, भले ही थोड़ा देर में मिलती, लेकिन एक दिन तो मिलती ही। सन 1947 ईस्वी को जो है अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब, क्योंकि इधर उधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इधर हमारे देश के कुछ गर्म दल वाले नेता भी थे, जो भी अंग्रेजों को अच्छी तरह से सबक सिखा रहे थे। जैसे भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, ये भी मतलब कि अंग्रेजों की अच्छी तरह से खबर ले रहे थे। तो इसी तरह से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कुल पाकिस्तान में जो है क्या है, पाकिस्तान में जो कुल 13 देसी रियासतें जो है पाकिस्तान में चली गई। कितनी देसी रियासतें, 13 देसी रियासतें पाकिस्तान में चली गई। और इंडिया में जो है कितनी देसी रियासतें आई, और इंडिया में इसी तरह से इंडिया में 552 देसी रियासतों जो है इंडिया में आ गई। कहाँ आ गई, 552 इंडिया में आ गई और 13 कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। जिनमें से 549 देसी रियासतें, क्या 549 देसी रियासतें जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से जो है कहाँ मिल गई, इंडिया में मिल गई। तो जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को मिलाने का कार्य कौन कर रहे थे, देसी रियासतों को मिलाने का कार्य कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो देसी रियासत क्या होता है, जैसे ये मैं रफली मैप बना रहा हूँ, इस तरह से कुछ निचला हिस्सा है हमारे
भारत का, प्यारे भारत का। तो देशी रियासतों का मतलब कि इस तरह से टुकड़ों में भारत जो है मेरा टुकड़ों में बटा हुआ था। मतलब कोई जैसे कोई यहाँ का राजा था, कोई यहाँ का राजा था, मतलब अपना अपना एरिया वो संभाल रहा था। तो इसी तरह से छोटे छोटे जो है 500 जो है 52 देशी रियासतें कहाँ पर आई? भारत में आई। कहाँ पर आई? भारत में आई, जिसमें से 549 देशी रियासतें तो बहुत ही आसानी से इंडिया में मिल गई, लेकिन जिसमें से 3 ऐसी देशी रियासतें थी। क्या है? 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो इंडिया में मिलने से क्या कर रही थी? नखरे दिखा रही थी। क्या कर रही थी? नखरे दिखा रही थी, इनकार कर रही थी। कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले मेरी थी हैदराबाद देशी रियासत। कौन थी? हैदराबाद। मेरा इस तरह से कुछ इंडिया का नक्शा है। यहाँ पर जो तेलंगाना वाला आप भाग देखते हैं वर्तमान में, कौन सा? तेलंगाना वाला जो भाग देखते हैं, यहीं पर मेरी थी हैदराबाद देशी रियासत। कौन थी? हैदराबाद देशी रियासत थी। ये जो हैदराबाद देशी रियासत थी, यहाँ पर सोना वगैरह बहुत अधिक था। सोना था। इसके पास अपनी फौज भी अच्छी थी। क्या थी? अपनी फौज भी अच्छी थी। और इसके यहीं से मतलब गोलकुंडा वगैरह की खान वगैरह, यहाँ से हीरा वगैरह भी, मतलब कि बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ही संपन्न था। इसीलिए ये क्या कह रहा था? हैदराबाद देशी रियासत क्या कह रही थी? हम क्या करेंगे? इंडिया में नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे। यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन अरे यार तुम सोचो, तुम यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ से कह रहे हो कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। यार कितना बुरा लगता ना अगर यहाँ से तुम पाकिस्तान में चले जाओगे। मतलब नक्शा ही एकदम बिगड़ जाता भारत का। लेकिन भारत में उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑपरेशन पोलो के तहत, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है ऑपरेशन पोलो के तहत क्या चालू किया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत, क्योंकि यहाँ का राजा जो था वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस के भेष में, क्या है? पुलिस की वर्दी पहनाकर सेना मतलब फौजियों को सैनिकों को भेज दिया। पुलिस की वर्दी पहनाकर सैनिकों को भेज दिया। और सैनिकों को भेज दिया मतलब यहाँ पर इनको सबको इतना पूछा कि सब राजी हो गए। उन्होंने कहा, प्यार से कहा कि हम क्या करेंगे? हम भारत में ही रहेंगे। क्योंकि होता क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो मतलब देशी रियासतों को मिलाने का मतलब बहुत उनकी अहम भूमिका रही। क्योंकि वो कहा जाता है कि जब वो देशी रियासतों को मिलाते थे तो एक हाथ में गाजर रखते थे और एक हाथ में डंडा रखते थे। पहले क्या करते थे? तुमको भारत में मिलना है कि नहीं मिलना है? अगर मिलना है तो गाजर खाओ, पहले गाजर खिलाते थे और उसके बाद में डंडा मारते थे। मतलब कि और ये 3 जो देशी रियासतें थी ये नखरा दिखा रही। तो इसको हैदराबाद देशी रियासत को कैसे मिला दिया गया? हैदराबाद देशी रियासत को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरी दूसरी जो आती है देशी रियासत, जूनागढ़ देशी रियासत। कौन सी आती है? जूनागढ़। तो मेरी जूनागढ़ जो देशी रियासत थी वो भी जो है भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। कौन सी थी? जूनागढ़। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेरा ये वाला पड़ता है, गुजरात वाला एरिया पड़ता है, यहाँ पर गुजरात वाले निचले एरिया पर यहाँ पर था जूनागढ़। यहाँ पर थी जूनागढ़ देशी रियासत। जो मेरी जूनागढ़ देशी रियासत थी, यहाँ का मामला क्या था? जो जूनागढ़ के राजा थे, यहाँ का जो राजा था वो था मुस्लिम था। जूनागढ़ के राजा कैसे थे? मुस्लिम थे। जूनागढ़ के राजा मुस्लिम थे और यहाँ की जनता जो थी, जनता क्या थी? जनता हिंदू थी। तो यहाँ के राजा का कहना था कि हम क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में मिलेंगे। क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन भारत ने बहुत समझाया कि ऐसा करो कि पाकिस्तान में ना मिलो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राज्यों को 800 कुत्ते पालने का शौक था। क्या था? 800 कुत्ते पालने का शौक था। 800 कुत्ते पाल करके वो इन कुत्तों के बीच में घूमते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। तो मतलब विरोध करने पर क्या की? पाकिस्तान की आर्मी ने क्या है, इधर मतलब हमला कर दिया। और इधर इसी बहाने से मतलब बहाना मिल गया कि इंडिया को भी बहाना मिल गया। तो इंडिया ने भी क्या किया? अपनी जो है आर्मी कहाँ भेज दी? पाकिस्तान के यहाँ पर बॉर्डर पर
पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी आर्मी भेज दी। ना मतलब पाकिस्तान की आर्मी इधर बढ़ी और ना तो इंडिया की आर्मी ने जो है पाकिस्तान की आर्मी को इधर नहीं बढ़ने दिया। क्योंकि जब हमारे देश का बंटवारा मतलब जब हमें अंग्रेज जो छोड़ कर गए थे, तब वो ये नियम बना करके गए थे, जैसे कोई भी राज्य अगर वो स्वतंत्र रहना चाहता तो वो स्वतंत्र रह सकता है, अगर कोई राज्य वो भारत में मिलना चाहता तो भारत में, राज्य मतलब कि यहाँ पर रियासत का मतलब है, कोई रियासत है जो इंडिया में मिलना चाहती है इंडिया में मिल सकती है, अगर कोई ऐसी रियासत है जो अगर पाकिस्तान में जाना चाहती है तो वो पाकिस्तान में भी मिल सकती है। ऐसा नियम था। तो इसीलिए जूनागढ़ जो था वो क्या कह रहा था, नखरे कर रहा था कि हम नहीं मिलेंगे भारत में, हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि राजा वहां का कौन कैसा था, मुस्लिम राजा था। तो इसी तरह से जब मतलब कि जब यहाँ पर सेना को अपनी भी यहाँ से भारत की भी सेना पहुंच गई, साथ साथ में उधर से पाकिस्तान की सेना, मतलब आपस में बॉर्डर पर दोनों रुक गए। और इसी बीच यहाँ पर जूनागढ़ में क्या करवा लिया गया, जनमत संग्रह करवा लिया गया। क्या करवा लिया गया, जनमत संग्रह करवा लिया गया। जनमत संग्रह में क्या हुआ, जूनागढ़ के 90% लोगों ने वोट कर दिया कि हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। क्या है, इस तरह से जूनागढ़ के 90% लोगों ने वोट किया कि हम कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो इसी तरह से इसे जो है, जो मेरी जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ देसी रियासत को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ देसी रियासत को जो है जनमत संग्रह के थ्रू जो है भारत में मिला लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ देसी रियासत को कैसे मिलाया गया, तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ देसी रियासत को भारत में मिलाया गया। क्या कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के थ्रू मिलाया गया। और इसी तरह से अब आते हैं मेरी तो तीसरी देसी रियासत पड़ती है, वो कौन सी आती है, जो आती है मेरी कश्मीर। कौन सी आती है, कश्मीर, जो हमेशा चर्चे में रहती है। अब तो 370 हट गया है, लेकिन धीरे धीरे जो है आने वाले 10-20 सालों में कश्मीर की भी हालत एकदम नॉर्मल सी हो जाएगी, सभी राज्यों की तरह से। जो मेरी कश्मीर थी, जस्ट मतलब जो कश्मीर का मुद्दा था, जैसे कि कश्मीर मैंने जूनागढ़ बताया, जूनागढ़ के जो राजा थे कैसे थे, वो मुस्लिम थे और वहाँ की जनता कैसी थी, हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में इसका जस्ट उल्टा था। यहाँ की जनता जो थी, कश्मीर की जनता जो थी वो कैसी थी, जनता जो है वो मुस्लिम थी। जनता यहाँ की मुस्लिम थी, ज़्यादा मुस्लिम थी। और यहाँ पर जो है राजा जो थे, यहाँ के राजा थे हिंदू थे। यहाँ के राजा का नाम क्या था, राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह जो है यहाँ के राजा थे। कौन थे, राजा हरि सिंह। और इनका जो सेनापति था इनका, जो राजा हरि सिंह का जो सेनापति था, सेनापति मतलब कि प्रधानमंत्री, इनका प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। कौन था, शेख अब्दुल्ला जो इनका सेनापति था। जो शेख अब्दुल्ला था ये बहुत ही होशियार किस्म का व्यक्ति था। उसको पता था कि अगर हम सीधे राजा से कहेंगे कि आप क्या करो, पाकिस्तान में मिल जाओ, तो राजा हिंदू है यार, कहेगा कि हम पाकिस्तान में क्यों मिलेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, भारत में क्यों ना मिलते हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह से कहा कि ऐसा करो कि आप ना भारत में मिलो, ना ही कहाँ पर मिलो, ना ही भारत में मिलो, ना ही जो है पाकिस्तान में मिलो, क्योंकि उसे पता था आने वाले 10-20 सालों में हम राजा हरि सिंह को तो निपटा ही देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कश्मीर को आराम से हम भारत में मिला लेंगे। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम एक आज़ाद रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे, ना कहाँ पर, ना इंडिया में मिलेंगे और ना ही तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो फिर ठीक है, क्योंकि नियम था भाई, अगर भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रहो, पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो पाकिस्तान में रहो, अगर आप आज़ाद रहना चाहते तो आप आज़ाद भी रह सकते हैं। तो ऐसा ही किया। तो फिर हुआ क्या, धीरे धीरे जब तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है भाई, नियम है, तुम रहना चाहते हो रहो। उसके बाद हुआ क्या, जो कश्मीर था, कश्मीर पर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दिन तक सही चला मामला और उसके बाद धीरे धीरे कश्मीर पर क्या किया, कश्मीर का नक्शा कुछ इस तरह से है। कश्मीर पर इधर से क्या किया, पाकिस्तानियों ने जो है हमला करना स्टार्ट कर दिया।
जब इधर से हमला करना पाकिस्तानियों ने स्टार्ट कर दिया, तब दौड़े दौड़े आए यहाँ से राजा थे, राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दौड़े दौड़े राजा हरि सिंह आए और उनसे कहा कि ऐसा करिए कि साहब हमें बचा लीजिए, तो वहीं पर अपनी सेना को भेज दीजिए क्योंकि पाकिस्तान ने इधर आक्रमण कर दिया है, हमें बचा लीजिए किसी तरह से हमारा, वरना ये सब हमारे परिवार को मार देंगे और हमारे राज्य को छीन लेंगे। क्या करिए, अपनी सेना भेज दीजिए, हमारी कुछ सहायता कीजिए। तो भाई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है हम अपनी सेना भेज देंगे, लेकिन वहीं पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी से कहा रोको, ऐसे हम नहीं भेजेंगे, पहले क्या करना होगा? पहले राजा हरि सिंह से कहा पहले आपको स्टाम्प पर क्या है, पहले आपको स्टाम्प पर क्या करना होगा? स्टाम्प पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। तो एक स्टाम्प पेपर लिया और उस पर हस्ताक्षर किया, जिस पे लिखा हुआ था कि आज से क्या है, अब से। कब किया? 26 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को। क्या है? 26 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया कि आज से जो है क्या है, जो मेरा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। क्या है? कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है। लेकिन वहीं पर था शेख अब्दुल्ला, उसका दिमाग कुछ अलग ही तरीके था, वो बहुत होशियार किस्म का व्यक्ति था। उसने राजा से कहा ठीक है चलो आप भारत में तो मिल लेते हो, लेकिन ऐसा करो कि भारत का जो कानून है, क्या है, भारत का जो कानून है वो कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो इसीलिए आया आर्टिकल मेरा 370। क्या है? इसीलिए आर्टिकल मेरा आया था 370। अब तो भाई हटा दिया गया है, लेकिन इसीलिए जो पहले क्या है, भारत का जो है कानून जो है कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता था। जो इसके बाद में क्या हुआ भाई, जब हस्ताक्षर करवा लिए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना को आदेश दिया, उस समय अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ जा करके कश्मीर में देखो क्या मामला है। जब सेना गई तो उस समय सेना के एक थे उस्मानी, ब्रिगेडियर मेरे उस्मानी थे, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। यहाँ कश्मीर की जिम्मेदारी किसको दी गई? ब्रिगेडियर उस्मानी को दी गई थी। जो मेरे ब्रिगेडियर उस्मानी थे, जो मेरे कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मानी थे। जब भारत और पाकिस्तान का जो क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का क्या है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे वो क्या थे, वो जो मेरा यहाँ पर क्या पड़ता है, मेरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान रेजिमेंट के जो है सेना प्रमुख थे। क्या है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान रेजिमेंट से थे ब्रिगेडियर उस्मानी। तो ब्रिगेडियर उस्मानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मानी से कहा, क्या जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मानी से कहा कि आप ऐसा करिए कि आप भारत में मिल जाइए, सॉरी आप क्या करिए, आप मेरे पाकिस्तान में चले आइए और मैं आपको सेना प्रमुख बना दूंगा। तब पता है ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या कहा था? ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा था, जब मतलब कि मैं सेना में भर्ती किया गया था, जब ये वैकेंसी निकली थी तो मैंने क्या किया था, मैंने भारत माँ की शपथ खाई थी कि मैं जब तक जीऊंगा अपने भारत माँ की सेवा करूंगा। तो भारत के चाहे जितने भी टुकड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अपनी भारत माता के लिए समर्पित रहूंगा। देख रहे हो डॉक्टर उस्मानी का, अगर कोई वैसा होता तो वो लालच क्या करता, अरे यार हमको तो इतना बड़ा पद मिल रहा है, सेना प्रमुख बना दिया जाएगा, लेकिन अपनी भारत माता के प्यार के लिए देखा क्या किया। तो ब्रिगेडियर उस्मानी, इन्हीं ब्रिगेडियर उस्मानी को जिम्मेदारी कहाँ सौंप दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई कश्मीर में। जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज को लेकर के कश्मीर में पहुंचे, जहां तक मतलब कि पाकिस्तानी लोग घुस आए थे, क्या है, पाकिस्तानी लोग घुस आए थे, उसके बाद एक भी इंच जो है पाकिस्तानियों को अंदर की तरफ, इधर की तरफ नहीं घुसने दिया। बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी जी। कौन लड़ रहे थे? ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी खड़े थे, इधर से एक तोप का गोला आया। क्या है? एक तोप का गोला आया। जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मानी जो है 2 कदम आगे बढ़े, क्या है, जैसे 2 कदम आगे बढ़े वैसे ही यहाँ पर तोप का गोला आकर के गिरा। तभी एक लोगों ने ब्रिगेडियर उस्मानी से कहा कि क्या आपको डर नहीं लगता है? तब ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा
यार पाकिस्तान की तोप भी हमारी इज्जत करती है तो हमें डर किस बात का। क्या कहा, पाकिस्तान की तोप भी तो हमारी इज्जत करती है, देख रहे हो, तो हमें डर किस बात का है। तो उसके बाद की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी के बाद में एक तोप का गोला एकदम ब्रिगेडियर उस्मानी के सामने से आया और ब्रिगेडियर उस्मानी से टकरा गया और ब्रिगेडियर उस्मानी के चीथड़े उड़ गए। क्या हुआ, ब्रिगेडियर उस्मानी के चीथड़े उड़ गए। लेकिन यहाँ पर इतनी बहादुरी से लड़ा ना, यहाँ पर 1200 पाकिस्तानियों को दफनाया। कितने, 1200 पाकिस्तानियों को अकेले दफनाया था। कौन, ब्रिगेडियर उस्मानी ने अपनी सेना के साथ में 1200 पाकिस्तानियों को भगाया। और उसके बाद में क्या हुआ, फैसला हुआ बाद में, जो कश्मीर का ये वाला देखते हैं, 30% हिस्सा जो पीओके वाला पड़ता है वो अभी भी किसके पास है, ये अभी भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन एक दिन अपना भी आएगा जब हम इसको वापस भी लाना है ना। तो इस तरह से आज का वीडियो जो है हम यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में आपको समझाएंगे इसी की आगे से कि जब देश मेरा आज़ाद हुआ तो जो मेरे देश जो देश के जो राज्य थे वो ABCD में बटे थे। कैसे, 28 राज्य नहीं थे, ABCD में बटे थे। तो किस तरह से बटे थे इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक और मिलेंगे अगली वीडियो में। हमें प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं तब तक के लिए एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद।